सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यान पाठशाला में लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हो रहा था हमारा, एंड उसमें की एक्सरसाइज 4.4 ये आज कंटिन्यू होगा। तो जैसे कि इससे पिछले क्लासेस में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो थ्योरी पोर्शन या फिर जो भी एक्सरसाइज पोर्शन है, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 सभी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, और आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपका वीडियोस अपलोड हो या फिर नया कोई भी सब्जेक्ट का वीडियोस हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको पता है कि ये क्या है। ये आपका है एक्सरसाइज 4.4। ओके, सो देखो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, डियर, DEAR, डियर आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो एक बात, जैसे कि मैं पिछले क्लासेस में कैसे एंगल बनाया जाता है विद द यूज ऑफ कंपास या फिर प्रोटेक्टर या फिर आपका स्केल कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने थ्योरी पोर्शन में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं रफली आपको बताऊंगी और आपको क्या करना है, ये वीडियोस देख के एंड वो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो थ्योरी पोर्शन था वो देख के आपको ये खुद से बनाना है। ओके, सो मैं आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी कि कैसे कैसे बनाना है और दिखा भी दूंगी, लेकिन मैं हाथ से दिखाऊंगी। आपको बनाना है कंपास से, स्केल से और प्रोटेक्टर से। और ये आपको मदद कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इस वीडियो से, एंड प्लस जो आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का थ्योरी पोर्शन मैंने समझाया था अच्छे से, वहाँ पे प्रोटेक्टर लेके स्केल लेके डिजिटली मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे बनाया जाता है, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो जैसे कि डियर मानो, तो पहला स्टेप होता क्या है, पहला स्टेप होता है कि हम लोग स्केल से जो भी नाप यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि डियर में DE, EA एंड AR, देखो डियर में जैसे कि DE, EA एंड AR ये सब नाप दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, पहला स्टेप है आपको स्केल से इसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, देखो DEAR, तो मानो हम लोग EA, यहाँ पे जो EA है, ये EA को हम लोग बेस ले लेते हैं, जो कि आपका है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो EA को हम लोग ले लेते हैं बेस, जो कि आपका है 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग स्केल से लोगे 5 सेंटीमीटर, मैंने हाथ से लिया है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये आपका हो गया E एंड ये आपका हो गया A। क्लियर? अब देखो एंगल क्या क्या गिवन है, एंगल E गिवन है, एंगल A गिवन है, तो आपको कैसे बनाना है, कंपास से बनाना है एंगल। तो कैसे आप करोगे, कंपास का एक नाप लेके आपका एक बनेगा कुछ इस टाइप का आर्क। ओके, देन आपको एंगल E है आपका 60 डिग्री, तो पहला ही जो आपका आर्क, उसी नाप से जो आपका पहला आर्क फिर से कटेगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, सो ये हो गया 60 डिग्री। अब ए वाला जो एंगल है वो आपका हो जाता है 90 डिग्री। तो देखो जैसे कि आपने एक आर्क बनाया, फिर जो जहाँ पे आर्क हुआ वहाँ पे कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क बना। ओके, फिर वो दूसरा आर्क में कंपास का निडल रख के एक तीसरा आर्क बना, तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये सेकेंड वाला आर्क हो गया 120 डिग्री। एंड 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में कौन सा एंगल आता है, 90 डिग्री। सो 60 डिग्री में आप कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाओगे, एंड देन आप 120 डिग्री का आर्क में कंपास का निडल रख के आपको दूसरा आर्क बनाना है। तो आपका वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो क्रॉस पॉइंट, उसको आप जब ए से ऐड करोगे तो वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और वो आपको ऐड कैसे करना है, स्केल से, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगी हाथ से। ओके, चलो, सो ये हो गया आपका EA, सॉरी ये आपका हो गया ए वाला एंगल, जो कि आपका है 90 डिग्री, और ई वाला जो एंगल है वो आपका हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओके, तो आपको करना है स्केल से, लेकिन मैं कर रही हूँ इसको हाथ से। ओके, चलो
अब नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट ये ए वाला एंगल एंड ई वाला एंगल तो बन गया। अब देखो ई ए 5 सेंटीमीटर जो कि हमने बेस ले लिया था। ओके, अब गिवन क्या है, अब गिवन है आपका डी ई। ओके, सो डी का नाप आपने पहले से लेके रखा होगा स्केल से, तो उसमें कंपस आप बिठाओगे, देन डी का नाप लोगे, डी का नाप लेके यहाँ पे एक आपका बन जाएगा आर्क। ओके, सो ये हो गया आपका डी। ई पे आप कंपास का निडल रखोगे एंड देन एक आर्क बनेगा, तो डी हो गया आपका। अब देखो अब क्या गिवन है, ए आर, तो ए आर आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का नाप लेके आप ए पे कंपास का निडल रखोगे, ए पे कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क कुछ इस टाइप का 4.5 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया ए आर, मतलब ये वाला हो गया आपका ए। तो अब डी एंड ए को आपको कर देना है ज्वाइन, वो भी स्केल से, जो कि मैं यहाँ पे हाथ से दिखा रही हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आप जब करोगे अच्छे से, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे जो नाप है वो आपको पहले से लेके रखना है, 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर 4.5 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से लेके रखना है, जो कि आपका पहला स्टेप है। देन आपको क्या करना है, ई वाला एंगल एंड ए वाला एंगल कंपास से बनाना है, जो कि आपका है 60 डिग्री या 90 डिग्री। देन वो बनाने के बाद आपको ये तो आपका बेस हो गया। देन आपका जो दो बचा रहा डी ई, तो डी का नाप है 4 सेंटीमीटर, उसका नाप लेके आप ई पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बन गया, एंड ए आर का नाप लेके ए पे कंपास रख के आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा आर। देखो ये वाला आपका हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इरेज करती हूँ, ये वाला हो जाएगा आपका आर, टी ई ए आर। तो ए आर का नाप लेके ए पे कंपास का निडल रख के आप दूसरा एक आर्क बनाओगे तो ए आर हो जाएगा। देन डी एंड आर को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका हो गया डी ई ए आर, बहुत इजीली, जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ट्रू। क्या बनाना है आपको, क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको ट्रू। ओके, सो टी आर गिवन है, आर यू गिवन है, यू ई गिवन है, जो कि आपको पहले से लेके रखना है स्केल से नाप, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, आपको टी आर जो कि मानो कि, और नाम भी दे के रखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये टी आर है, ये आर यू है, ये यू ई है। इसको आपको कैसे लेके रखना है, हाथों से नहीं, स्केल से लेके रखना है। ओके, अब देखो टी आर यू ई, तो हम लोग बेस एज, बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या क्या गिवन है, एंगल आर गिवन है, एंगल यू गिवन है, तो हम लोग आर यू को बेस बना लेते हैं। अगर आप आर यू को, आप टी आर को भी बेस बना सकते हो, यू ई को भी बेस बना सकते हो, लेकिन अगर आप आर यू को बेस बनाओगे तो आपको फायदा क्या होगा, आर वाला एंगल एंड यू वाला एंगल जो है वो बेस में ही आपका आ जाएगा। ओके, क्लियर। सो चलो देखो यहाँ पे आर यू हम लोग बेस ले लेते हैं, आर यू। ओके, तो ये आप मानो कि आपका ये है आर यू कितना, 3 सेंटीमीटर, ये आपका बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो इसका नाम दे दो आर यू, आपको स्केल से लेना है। क्लियर। अब आर होगा आपका 75 डिग्री, यू होगा आपका 120 डिग्री। अब 75 डिग्री कैसे बनाना है, तो पहले तो आप कंपास का एक नाप लेके एक आर्क आप बनाओगे, हो गया। अब 60 डिग्री यहाँ पे मानो आपका हो गया, एंड देन दूसरा आर्क कितना होता है, 120 डिग्री। एंड 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में जो बीच वाला एंगल आप बनाते हो वो कितना हो जाता है, वो आपका हो जाता है 90 डिग्री। क्लियर। 60 डिग्री में आप कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाते हो, देन 120 डिग्री में आप कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाते हो, देन वो ज्वाइन होता है एंड देन वो हो जाता है आपका 90 डिग्री। फिर कुछ इस टाइप का आपका 90 डिग्री हो जाता है एंगल, यहाँ पे दो आर्क बन जाता है। ओके, देन आपका बन जाता है 90 डिग्री। क्लियर। अब ये यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, ये यहाँ पे ये वाला जो पहला आर्क है, मैं दूसरे कलर से समझा रही हूँ। देखो ये वाला जो पहला आर्क है ये आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में कितना गैप होता है, 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में गैप होता है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच का गैप है 30 डिग्री, उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो हो जाता है 15 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री। तो 60 डिग्री के साथ अगर आप 15 डिग्री ऐड करते हो तो आपका हो जाता है 75 डिग्री। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि आपको 75 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इसको आपको बाइसेक्ट करना है। ओके, सो देखो कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको करना है कुछ इस टाइप से कि मानो आपने कंपास का निडल, ये 60 डिग्री का जो आर्क है यहाँ पे कंपास का निडल रखा, देन एक आर्क कुछ इस टाइप से गया, एंड देन 90 डिग्री का जो ये वाला जो पोर्शन है, देखो जहाँ पे मैं रेड मार्क कर लूँ, यहाँ पे आपने कंपास का निडल रखा, देन आपने दूसरा आर्क बनाया, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ ये हो गया आपका 75 डिग्री। इसको आपको ज्वाइन कर देना है किससे, स्केल से, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ किससे, आपको हाथों से। ओके, लेकिन आपको हाथों से नहीं करना है, आपको स्केल से करना है। ओके, तो ये देखो ये आपका हो गया 75 डिग्री। अब क्या है, अब आपको बनाना है यू वाला एंगल जो कि आपका है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री तो बहुत ही ईजी है, आपने एक आर्क बनाया, मतलब कंपास से एक आर्क बनाया, उसी नाप से आपका दूसरा आर्क हो गया ये वाला पॉइंट से, ये वाला अगर मैं दूसरा कलर से समझाऊं तो ये वाला पॉइंट से आपका हो गया, ये वाला पॉइंट पे आप कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाओगे, कुछ इस टाइप का होगा। देन उसमें फिर से जो आर्क हुआ उसमें फिर से कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क बनेगा जो कि आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, फर्स्ट वाला होता है 60 डिग्री, सेकेंड वाला होता है 120 डिग्री। ओके, तो इसको आपको कर देना है ऐड, 120 डिग्री को आपको कर देना है ऐड स्केल के मदद से, मैं यहाँ पे हाथों से दिखा रही हूँ। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका आर यू, एंड आर वाला एंगल ड्रॉ कर लिए, यू वाला एंगल भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब क्या गिवन है, यू ई गिवन है, यू ई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यू से पहले तो यूवी का आपको नाप लेना है 4 सेंटीमीटर, जो आपने पहला स्टेप जो था जहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर पहले से ड्रॉ करके रखा था, वहाँ पे कंपास को बिठा के उसका नाप लेके यू पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बनेगा जो कि आपका हो जाएगा यू ई, जो कि आपका है 4 सेंटीमीटर, एंड देन आर यू है आपका 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको पहले तो आपको 3 सेंटीमीटर का नाप लेना है कंपास से, देन आर पे आपको कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क बनेगा ये वाला जो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला 3 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा होगा, आपका स्केल से जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका आर यू। अब क्या करना है, यू एंड ई को आपको स्केल के मदद से ज्वाइन कर देना है। ओके, मैं यहाँ पे हाथों से दिखा रही हूँ, आपको करना है स्केल से। देखो कितने अच्छे से हो गया, टी आर यू ई, ये आर यू है। ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नीचे आर यू है जो कि आपका है 3 सेंटीमीटर। ओके, सो आर यू हो गया, यू ई हो गया, तो बचा कौन सा, टी आर। ओके, ट्रू हमें बनाना है ना, तो टी आर 3.5 सेंटीमीटर ये नाप लेना है, ना कि 3 सेंटीमीटर। तो आपको लेना है 3.5 सेंटीमीटर का नाप, देन आर में आपको कंपास का निडल रख के जो आपने किया प्रोसेस वो आर्क बनाना है, तो आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो है ये आपका हो जाएगा नॉट यू, ये आपका हो जाएगा टी। ओके, ये आपका हो जाएगा टी। सो ये आपका हो गया टी आर यू ई, ट्रू। ओके, ये ट्रू वाला जो क्वाड्रिलेटरल ये हो गया। तो चलो, इसमें 2 ही मैथ्स था। तो बेसिकली अगर आप देखते हो कि आपको अच्छे से कैसे, पहले तो कैसे कंपास का यूज़ करके एंड बाय द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर देन स्केल कैसे एंगल बनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कि एंगल कैसे होता है कि मानो आप आपने एक बेस लिया, ओके, सो आप यहाँ पे एक आर्क बनाते हो, देन पहला वाला जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, दूसरा वाला जो आर्क होता है वो 120 डिग्री होता है। अब पहले वाले आर्क, आपने एक आर्क बनाया, देन देखो अब ये वाला जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रख के वो सेम नाप से एक दूसरा आर्क बनाना है, फिर इसमें कंपास का निडल रख के सेम नाप से आपको एक तीसरा आर्क बनाना है। तो ये फर्स्ट आर्क को अगर आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच वाला जो पॉइंट वो 90 डिग्री हो जाएगा, उसको आपको कैसे बनाना है,
ये 60 डिग्री का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कंपास का निडल रख के एक आर्क बनेगा। देन 120 डिग्री का जो आर्क है, यहाँ पे कंपास का निडल रख के एक दूसरा आर्क बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब 60 डिग्री 90 डिग्री के बीच में जो कॉमन सा एंगल आपको दिया जाता है एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में, वो 75 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री में आपको कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाना है। देन ये 90 डिग्री का ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मैं मार्क कर रही हूँ सर्कल, इसमें कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाना है, इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो ये 75 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में अगर आप 90 डिग्री के साथ 15 डिग्री ऐड करते हो तो ये आपका हो जाता है 105 डिग्री। ये भी दे देता है कभी कभी, तो आपको 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच वाला एंगल बाइसेक्ट करना है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। 90 डिग्री में कंपास का निडल रख के एक आर्क, देन 120 डिग्री में कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क, फिर इसको आप ज्वाइन कर दो तो 105 डिग्री हो गया। क्लियर। देन आपका हो जाता है 60 डिग्री हुआ, देन आपका फर्स्ट वाला 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, मतलब कि ये 60 डिग्री को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 30 डिग्री। ये भी आप कर सकते हो। ओके, सो देखो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को अगर आप बाइसेक्ट करोगे सेम प्रोसेस से, सिर्फ जिसको बाइसेक्ट करना है, मतलब कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को मानो आपको बाइसेक्ट करना है कि बीच में से एक एंगल निकलना है, उसको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, 30 डिग्री में कंपास का निडल रख के एक आर्क बनाओगे, 60 डिग्री में एक कंपास का निडल रख के दूसरा आर्क बनाओगे, तो दो आर्क क्रॉस कर लेगा तो उसको आपको ज्वाइन कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा कितना एंगल 45 डिग्री, अगर आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को बाइसेक्ट करते हो। तो ऐसे आपको बनाना है एंगल, जो कि आपका प्रैक्टिकल जियोमेट्री का जो थ्योरी क्लास है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे अच्छे से एंगल बनाया, मैंने दिखाया है। ओके, सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस करते रहो ये वीडियो। एंड आप थ्योरी पोर्शन का वीडियो डेफिनेटली देखना। ओके, सो एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।